चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अगली महत्वपूर्ण खबर ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों से जुड़ी हुई है। दरअसल ईपीएफ खाते में से पहले आप 36 से 50% पैसा ही निकाल पाते थे, और पर त्योहारों से पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल वीआई ऑफ ट्रस्ट की बैठक, सीबीआई की जो बैठक हुई, उस मीटिंग के बाद में ईपीएफओ ने कई राहत भरे फैसलों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया गया कि अब आप 75% पैसा निकाल सकते हैं और 100% पैसा भी बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। हालांकि पहले से कहीं ज्यादा आसान तरीका भी हो गया है। जी हां, और तो और आपको पैसा निकालने के लिए कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी या जॉब जाने की, जैसे कि बेरोजगारी और ऐसे ही अन्य विशेष परिस्थितियों में अब आप बिना कारण बताए ही पैसे निकाल सकेंगे। हालांकि मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा, जो कि 25% है, और मिनिमम बैलेंस जब आप रखते हैं तो उस पर आपको पैसा भी और 8.5% की दर से ब्याज भी आपको मिलेगा। इस फैसले से किसको और कैसे होगा फायदा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईपीएफओ के नए विड्रॉल नियम जारी। आपको बता दें कि ईपीएफओ के नए विड्रॉल नियम इस समय जारी कर दिए गए हैं, जहां ईपीएफ खाते से अब आप 100% राशि आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप शिक्षा के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए 10 बार आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, 10 बार की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके साथ ही ये तो बात रही शिक्षा की, लेकिन अगर आप शादी के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो आप 5 बार इस पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। उसकी जो संख्या है वो 5 बार रखी गई है, क्योंकि ये संख्या पहले की अगर हम देखें तो पहले सिर्फ 3 बार ये निकासी की जो सीमा है वो निर्धारित थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम सेवा अवधि में भी कटौती की गई है, और सभी प्रकार से जो पैसे निकाले जाएंगे उसमें 12 महीने की सेवा जरूरी है। 12 महीने आपको काम करना होगा, तब आप पैसे निकाल सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में ही निकासी संभव है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सदस्य बिना कारण बताए ही पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अब आपको कारण बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे क्यों निकाल रहे हैं। साथ ही 25% जो न्यूनतम बैलेंस है वो बनाए रखना जरूरी है, और अगर आप 25% न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखते हैं तो उसमें आपको 8.25% ब्याज के साथ साथ आपका रिटायरमेंट फंड जो है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर आप अपने अकाउंट में 25% बैलेंस रखते हैं। साथ ही बिना दस्तावेज और ऑटो सेटल होंगे 100% के जो पूरे क्लेम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं होगी, और फाइनल विड्रॉल अवधि में भी बढ़ोतरी इस समय कर दी गई है। तो ये तमाम वो नए नियम हैं जो ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जुर्माने में भी अब सभी को राहत मिलती हुई नजर आई है। जुर्माने में किस तरीके से राहत मिल रही है वो भी आपको बताते हैं। ईपीएफओ ने विश्वास योजना जो है वो शुरू की है, जिसके जरिए जुर्माने में आप सबको राहत मिलेगी। इसके जरिए पेंडिंग केस और साथ ही जुर्माना कम करने में आपको राहत इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि योजना के तहत जुर्माने की जो दर है उसे भी घटा दिया गया है। जुर्माने की जो दर है उसको कम करके 1% पर मंथ या हर माह के लिए 1% कर दिया गया है। 2 महीने तक अगर आप देरी करते हैं तो 0.25%, 4 महीने तक की देरी होती है तो 0.50% आपका जुर्माना लगाया जाएगा, और 6 महीने तक ये योजना आपकी चालू रहेगी। यानी किस तरीके से लोगों को इसके जरिए ईपीएफ के जो अकाउंट है उनको राहत मिलने वाली है, और जरूरत पड़ने पर 6 महीने और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये तमाम जो नए नियम है वो इस समय लागू किए गए हैं, जो 3 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनके सीधे तौर पर फायदा उन्हें पहुंचाएंगे। इसके साथ ही ईपीएफओ जो है वो अब और आधुनिक होता हुआ भी नजर आ रहा है। किस तरीके से आधुनिक हो रहा है ईपीएफओ वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें और आधुनिक सर्विसेज आपको मिलेंगी आगे आने वाले समय में। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें रहेगी, मोबाइल ऐप के जरिए आप इसमें काम कर सकते हैं, और साथ ही ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी तमाम सुविधाएं एप्लीकेशन के जरिए ही आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। लेकिन इसके साथ ही जो लोग पेंशन धारक हैं उनको किस तरीके से इससे राहत मिलेगी, जो नया नियम आया है उनको कैसे राहत मिलने वाली है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। जो जिनको पेंशन मिल रही है, क्योंकि ईपीएफओ का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भी समझौता हो गया है, और इसके जरिए पेंशन धारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशनर्स जो हैं अब वो घर बैठे ही डिजिटल लाइफ का जो सर्टिफिकेट है वो आप जमा कर सकते हैं, और साथ ही आपकी जो ये सुविधा है ईपीएफओ खुद इसका
खर्च आगे आने वाले समय में उठाएगा। ईपीएफओ का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ में ये समझौता हुआ है, ये करार हुआ है, जिसके जरिए पेंशनर्स अब घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होगी और साथ ही ये सुविधा जो है वो मुफ्त होगी और इसका जितना भी खर्च है वो ईपीएफओ खुद उठाएगा। ग्रामीण और दूर दराज के पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसके जरिए राहत मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, सीधे तौर पर ये तमाम एक तरह से हम देखें तो ईपीएफओ के ये नए नियम जारी किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं करोड़ों जो इसके सदस्य हैं ईपीएफओ के, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अजय, देखिए, ये जितने भी ईपीएफओ यानी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन वो खुद से देते हैं और उनका एम्प्लॉयर जो है वो ईपीएफओ फंड में जो भी निधि जमा करता है, वो एक बहुत बड़ी राशि होती है। एक बहुत बड़ा सुकून होता है उनके लिए, जो किसी भी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ईपीएफओ के विड्रॉल से संबंधित जितने कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, उनको देख करके ये लगता है कि अभी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा थी। करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पेंडिंग अभी भी बहुत सारे अदालतों में लंबित हैं इनको लेकर के, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। कन्फ्यूजन इसलिए होता था क्योंकि रूल्स कॉम्प्लेक्स थे और इसीलिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उसकी मीटिंग हुई, बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं मनसुख लाल मांडविया, जो कि श्रम मंत्री हैं, उन्होंने की। और जितने भी प्रोसीजर्स, इसमें 13 प्रोसीजर्स थे, उन सभी को कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को एक कर दिया गया। अब विड्रॉल के लिए केवल 3 ही श्रेणियां बनाई गई कि आप मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए और स्पेशल प्रोविजन के लिए आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब रूल्स को सिंपल बनाया जाता है तो ईज ऑफ लिविंग होती है और यही कोशिश है सरकार की कि ईपीएफओ से लंबित जो मामले हैं उससे कम से कम ग्रीवांस को कम से कम किया जाए और जो विड्रॉल की जो सुविधा है उसको और भी ज़्यादा आसान बनाया जाए। पहले आपको बहुत सारे रीजंस देने पड़ते थे कि आपके हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, कुछ वक्त आपके पास नौकरी ना हो, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, या फिर आपके घर में कोई बीमारी हो, उसको टेक्निकल आधार पर रोक दिया जाता था और आपको पैसे आपके मिलते नहीं थे। इसलिए कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे थे और अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसा नहीं होगा। इसका डिजिटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए जो विड्रॉल प्रोसेस है उसको डिजिटल किया जाएगा और इससे उम्मीद है कि 30 करोड़ जो आपने संख्या बताई, इतने बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और आगे जो आने वाले, क्योंकि ईपीएफओ में 1 से 1.5 लाख हर महीने लोग जुड़ रहे हैं, तो इस व्यवस्था पर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और